प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंडमंडलाकारं व्याक्तम्बेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर श्रद्धा भाव से भजन सत्संग का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित भाई जी के चरणों में प्रणाम और सभी प्रेमियों को सादर जय सस्तानन। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासक विघ्न ताते सर्वारंभ में भाग भावत है सब संत। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीर अपार भव सागर में नीर अपार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे गुरु
चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, जन्म जन्म की वैरी मेरे, सबको दीना वारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मा नंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ गुड़गांव भारत। हमारे गुरु बहन हर्षिता भट्ट जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय। आदरणीय बाई जी, उपस्थित सभी प्रेमी और जिज्ञासुओं को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री सच्चिदानंद। हम सभी हर शुक्रवार की भांति आज भी जूम के माध्यम से इस यूएई सत्संग से जुड़े हैं और मेरे मन में एक बात आ रही थी कि कैसे ये यूएई वीकली सत्संग हम सबके जीवन में एक रूटीन जैसा बन गया है। और मतलब हम सब जैसे बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमें आश्रम लेके जाते थे रविवार को सत्संग के लिए,
और हम बहुत खुश होते थे कि हमें आश्रम जाने मिलेगा, संत महात्मा मिलेंगे, हमें उनका प्रवचन सुनने मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे। और सबसे ज्यादा इस बात की खुशी होती थी कि बाकी 6 दिन तो स्कूल जाना होता था, तो कम से कम एक संडे को हमें कहीं नई जगह तो जाने मिलेगा। और फिर जब हम थोड़े बड़े हुए, जब हमें थोड़ी समझ आई और हमें सत्संग समझ में आने लगा, तो फिर वो हमारा लाइफ का एक रूटीन बन गया कि हम चाहे स्कूल में थे या हम कॉलेज में थे, पर हम हर संडे को आश्रम जाते थे, सेवा करते थे। और आज अगर हम देखें तो हम सबके जीवन में ये यूए वीकली सत्संग एक रूटीन जैसा बन गया है। हम सब फ्राइडे को अपने काम खत्म करके या अपने कामों को मैनेज करके इस सत्संग से जुड़ते हैं और महात्मा जी बाजी लोगों का सत्संग सुनते हैं। अगर हम ये देखें कि ये सत्संग की शुरुआत कैसे हुई या हम सब इस प्रोग्राम से कैसे जुड़े, तो उन परिस्थितियों को याद करें तो हम सबको बहुत अच्छे से याद है कि उस समय कोविड का समय था। हम सब डरे हुए थे क्योंकि लॉकडाउन था, हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, महात्मा जी बाईजी लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, प्रेमियों से नहीं मिल पा रहे थे। और उस समय जब हमें यह एहसास हुआ कि हमारे जीवन से सत्संग या संतों का सानिध्य दूर हो रहा है, तो उसी समय हमें ये यूए वीकली सत्संग मिला। हम सब ने सत्संग को ज्वाइन किया, महात्मा जी बाजी लोगों के सत्संग को सुना, प्रेमियों के अनुभवों को सुना, उनके वचनों को सुना, उनके भजनों को सुना, उनके साथ भजन गाए। और उस कष्टदायक परिस्थिति में भी हमने सत्संग की मस्ती में ही उस समय को निकाल दिया। और वास्तव में हम देखें तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें उस कठिन परिस्थिति में भी गुरु महाराज जी का सत्संग मिला, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही इंसान के हृदय में धैर्य और संयम आता है, जिससे हम अगर विषम परिस्थिति में भी होते हैं तो हमें उस परिस्थिति में भी सम रहने का क्षमता मिलती है। और देखिए, परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। जैसे हमारे श्रद्धेय जी बोलते हैं कि ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, कि बदलाव तो होगा ही। आज हो सकता है किसी के लिए हम बहुत अच्छे हैं, कल को हम उसके लिए बहुत बुरे हो जाए। हो सकता है किसी की परिस्थिति बहुत बुरी चल रही है और कल को उसकी परिस्थिति एकदम से बहुत अच्छी हो जाए। तो हमारी सराउंडिंग्स या हमारी परिस्थितियां तो परिवर्तनशील है, पर मनुष्य हमेशा ये प्रयत्न करता है कि वो अपने जीवन को हमेशा सुखद और अनुकूल परिस्थिति से भर के रखे। हम सबका यही प्रयास होता है। और जब हम इस प्रयास में विफल हो जाते हैं या जब हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, तब हम एक कष्ट के और उदासी के अंधेरे में चले जाते हैं। जैसे अभी हम कोविड की बात कर रहे थे कि जब कोविड आया तो हम सब कितने परेशान हो गए, बेचैन हो गए। हमें लगा कि कैसे हमारा जीवन सामान्य होगा, कैसे हम कब आश्रम जा पाएंगे, कैसे हमारे दिल्ली हरिद्वार के प्रोग्राम हमें मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो हम सबके मन में कहीं ना कहीं वो बेचैनी थी, वो उथल पुथल थी। और उसके बाद हमें ये प्रोग्राम मिला, हम सबने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। तो परिस्थितियां तो बदलती ही हैं, पर जब हम उन उदासी और उस कष्ट के, दुख के अंधेरे में होते हैं, तो सत्संग हमारे लिए सूर्य की किरण के समान होता है, जो हमें आशा देता है, धैर्य देता है, संयम देता है और विवेक देता है। जैसे हम सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग की प्राप्ति के, बिना सत्संग के किसी के मन में विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सत्संग की प्राप्ति श्री हरि की, गुरु महाराज जी की कृपा से ही होती है। तो हमको ऐसी कठिन परिस्थिति में भी गुरु महाराज जी ने वो सत्संग दिया, तो ये हम सब पर हमारे गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। और आप गुरु महाराज जी के जब सत्संग भी सुनेंगे तो गुरु महाराज जी हमेशा अपने सत्संग में यही संदेश देते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भजन सुमिरन करें, ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान का प्रचार करें। और एक सत्शिष्य होने के नाते हम सबका यही कर्तव्य बनता है कि हम अपने गुरु महाराज जी के वचनों पे, अपने गुरु महाराज जी पे पूरा पूरा विश्वास रखें। क्योंकि देखिए, परिस्थितियां चाहे अच्छी हों या खराब हो, हमें तो हमारे गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी के वचनों से हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता है। मुझे लगता है हम में से कईयों ने इस चीज को अनुभव भी किया होगा कि जब हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में होते हैं, विषम परिस्थिति में होते हैं
और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा होता है। उस समय कहीं ना कहीं से हमें गुरु महाराज जी का कोई सत्संग मिलता है। हो सकता है कि हमें फिजिकली गुरु महाराज जी का सत्संग मिल जाए, हो सकता है हमें कोई वर्चुअल क्लिप क्लिप मिल जाए। पर जब हम उस सत्संग को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी हमारे ही प्रश्नों का या हमारी ही परिस्थिति का उत्तर दे रहे हैं। और हमें उस समय सुन के ये लगता है कि गुरु महाराज जी तो हमें ही सत्संग सुना रहे हैं। तो कहने का भाव कि गुरु महाराज जी ऐसे अपने वचनों से, अपने कार्यों से न जाने कितने लोगों के अंधकारपूर्ण जीवन को प्रकाशमान करते हैं। और अब उन वो कैसे किस पर दया करते हैं वो सब समझना तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी की लीला तो गुरु महाराज जी ही जानते हैं। तो मुझे इस बात पे एक छोटी सी बात याद आई कि एक बार एक गुरु महाराज जी थे। तो वो शहर और गांव से दूर एक जंगल के किनारे अपना आश्रम बना के रहते थे। उस आश्रम में उनके शिष्य भी थे। अब वो शिष्यों को उपदेश देते थे, भजन साधना करवाते थे, सत्संग और भजन करवाते थे वहां पे। और गुरु महाराज जी समय समय पे ज्ञान प्रचार के लिए अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में जाते थे। और वो जब भी किसी गांव में जाते थे तो अपने एक शिष्य को अपने साथ लेके जाते थे। तो एक बार गुरु महाराज जी कई हफ्तों के ज्ञान प्रचार के बाद अपने आश्रम में आते हैं। और जब वो आश्रम में आते हैं तो उनका ध्यान अपने प्रिय शिष्य पे जाता है। तो वो उस प्रिय शिष्य को देख के सोचते हैं कि मैं हमेशा इसको आश्रम में ही रखता हूँ क्योंकि ये बहुत जिम्मेदार है। तो अगर मैं इसको हमेशा आश्रम में ही रखूंगा तो इसको बाह्य जगत का ज्ञान कैसे होगा, इसका ज्ञान तो आश्रम तक ही सीमित रह जाएगा। तो गुरु महाराज जी सोचते हैं अगली बार जब मैं किसी उसमें जाऊंगा सत्संग के ज्ञान प्रचार के लिए तो मैं इसी शिष्य को लेकर जाऊंगा। अब कुछ दिन बीतते हैं, गुरु महाराज जी का फिर से प्रोग्राम बनता है सत्संग में जाने का। तो गुरु महाराज जी शिष्य को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि देख इस बार तू मेरे साथ चलेगा और अब मैं सत्संग प्रचार के लिए जा रहा हूँ, तो तू अपना सामान रख ले और मेरे साथ चल। अब वो शिष्य तो बड़ा भावुक हो जाता है, उसको लगता है कि मैंने अपने जीवन में क्या त्रुटि कर दी कि गुरु महाराज जी ने मुझसे मेरी जिम्मेदारी ले ली। तो वो बड़े भावुक भाव से अपने गुरु महाराज जी से बोलता है कि गुरु महाराज जी मुझसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई कि आप मुझे इस सेवा से निवृत्त कर रहे हो। क्योंकि जब भी आप कहीं सत्संग में जाते हो तो आप मेरे जिम्मेदारी पर ही अपना आश्रम छोड़ के जाते हो, पर आप मुझे इस सेवा से निवृत्त कर रहे हो तो जरूर मेरे में ही कोई कमी होगी। तो गुरु महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो सबका भला देखता हूँ। तो मैं जानता हूँ तू बहुत जिम्मेदार है और जब मैं चला जाता हूँ तो तू सारे अपने गुरु भाइयों के भोजन की व्यवस्था करता है, उनको भजन साधना करवाता है, उनके लिए सत्संग करता है। लेकिन तू जो ये सब करता है सत्संग या भजन, ये तो तू अपने गुरु भाई और मेरे शिष्यों के बीच में ही करता है। अगर तू इनसे बाहर नहीं निकलेगा तो तुझे कैसे पता लगेगा कि बाह्य जगत में हमें कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, किस तरीके से ज्ञान प्रचार करते हैं। तो तुझे ये बहुत जरूरी है कि बाह्य जो जगत है उसका ज्ञान हो। तो शिष्य को अपने मन में लगता है अरे मैं तो कितना गलत सोच रहा था, मेरे गुरु महाराज जी तो मेरा ही भला चाहते हैं। और वो बहुत प्रसन्न होता है कि गुरु महाराज जी मुझे एक और शिक्षा दे रहे हैं कि बाह्य जगत में कैसे रहते हैं। तो वो प्रसन्न होकर अपना कुछ खाना वगैरह पैक करता है और गुरु महाराज जी के साथ चला जाता है। अब कई दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, महीनों तक गुरु महाराज जी अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में उसको लेके घूमते रहते हैं, खूब ज्ञान प्रचार करते हैं। और उसके बाद जब गुरु महाराज जी निर्णय करते हैं कि अब हमें अपने आश्रम वापस जाना चाहिए, तो रास्ते में जब वो जंगल के पास पहुंचते हैं तो गुरु महाराज जी का आश्रम तो जंगल के उस पार होता है और रात्रि हो गई होती है। तो गुरु महाराज जी शिष्य को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, रात में जंगल से जाना तो सही नहीं है, तुम एक काम करो, यहाँ गांव वालों से पूछ लो कि क्या हमें कोई आश्रय देगा, तो हम रात में यहीं रुक जाएंगे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ से निकल जाएंगे। तो शिष्य बोलता है ठीक है गुरु महाराज जी। अब वो जाता है गांव में, अलग अलग लोगों से पूछता है कि क्या आप हमें आश्रय दे सकते हैं, मैं और मेरे गुरु महाराज जी रात में ठहरना चाहते हैं। अब अगर उस परिस्थिति में हम खुद को देखें तो हमारे घर अगर कोई अनजान बाबा जी आ जाएंगे और बोलेंगे कि हमें अपने घर में जगह दे दीजिए, तो हम भी उनको आश्रय साथ देने में डरेंगे, क्योंकि ऐसे ही समय है। तो गांव में सब लोग डरते हैं कि पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, तो कोई भी उनको अपने घर में आश्रय नहीं देता है। अब सेवक जो शिष्य होता है वो बड़ा दुखी होता है कि मेरे गुरु महाराज जी को जंगल में रुकना पड़ेगा,
पता नहीं कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो सोचते सोचते गुरु महाराज जी के पास जा ही रहा होता है कि उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। तो वो उस झोपड़ी में सोचता है कि जाके देखता हूँ। वैसे उसको आशा तो नहीं होती है, उसको लगता है अगर तिरस्कार ही हुआ तो चलो एक बार तिरस्कार और सह लेंगे, पर अगर किसी ने हामी भर दी तो गुरु महाराज जी को आश्रय मिल जाएगा। तो वो उस झोपड़ी में जाता है, देखता है वहां पे एक 15 19 20 साल का लड़का होता है। तो वो उस लड़के को बुलाता है, बोलता है कि भाई मुझे और मेरे गुरु महाराज जी को आश्रय दे दो। तो वो लड़का सोचता है कि देखो मुझे तो कभी जीवन में मैंने साधु संगत करी नहीं है, कभी सत्संग सुना नहीं है, अब मेरे दरवाजे पे ही साधु आए हैं तो उनको आश्रय दे देता हूँ, थोड़ा पुण्य ही कमा लूंगा। और वैसे भी मैं इतना गरीब हूँ, अगर कोई चोर लुटेरा होगा तो मुझसे क्या ही चुरा लेगा। तो वो बोलता है ठीक है भाई, तुम अपने गुरु महाराज जी को लेके आओ, मैं तुम लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करता हूँ। अब शिष्य तो बड़ा खुश हो जाता है कि हमें तो आश्रय भी मिल गया, हमें तो भोजन भी मिल जाएगा। तो वो खुशी खुशी गुरु महाराज जी के पास जाता है, गुरु महाराज जी को लेके आता है झोपड़ी में। तो जो गरीब लड़का होता है वो गुरु महाराज जी और उसके शिष्य को भोजन देता है। जब वो भोजन देता है तो शिष्य बड़ा चौंक जाता है। शिष्य बोलता है भाई तू तो इतना गरीब है और तूने भोजन में इतना सारा मक्खन दूध दही इतना कैसे हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया। तो वो बोलता है, जो युवक होता है वो कहता है कि भाई मेरे पास एक बहुत ही स्वस्थ गाय है और वो गाय से ही मेरा जीवन का गुजर बसर होता है, क्योंकि वो अच्छा खासा दूध देती है। अब उस दूध से ही मैं भी अपना पालन पोषण करता हूँ और जो बच जाता है उसको मैं बाट जो लोगों को है व्यापार करके उससे थोड़े पैसे कमा लेता हूँ, तो मेरी जिंदगी ऐसे ही कटती है। तो शिष्य बड़ा खुश होता है कि चलो हमें भी अच्छा अच्छा खाने को मिल गया। भोजन करने के बाद गुरु महाराज जी थोड़ा सत्संग सुनाते हैं, शिष्य गुरु महाराज जी के चरण दबाता है। तो फिर गुरु महाराज जी शिष्य को बोलते हैं कि देख इस युवक ने हमें आश्रय दिया, हम पे विश्वास किया, तो मैं इससे थोड़ी बातचीत करता हूँ, थोड़ा इसको ज्ञान की बातें बताता हूँ, तू जाके सो जा, क्योंकि हमें कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलना है। तो शिष्य बोलता है ठीक है गुरु महाराज जी। शिष्य जाके सो जाता है, तो देखता है कि युवक और गुरु महाराज जी तो बातों में लगे हुए हैं। सोचता है चलो मैं सो लेता हूँ। सोता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरु महाराज इसको जगा देते हैं, बोलते हैं भाई चल हमारा समय हो गया है, हमें आश्रम जाना है। अब वो अपना सामान वगैरह लेके जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलता है, वो देखता है गुरु महाराज जी ने उस युवक की गाय ले रखी थी। अब वो सोचता है गुरु महाराज जी ने इसकी गाय क्यों खोली है। तो बोलता है गुरु महाराज जी आपने इस युवक की गाय क्यों ले ली। तो गुरु महाराज जी कहते हैं अरे सबका भला होगा, और ये बोल के उसको चलने का इशारा कर देते हैं। अब वो युवक सोचते हुए जाता है कि ये क्या, जिसने हमें आश्रय दिया हमें भोजन दिया, गुरु महाराज जी ने तो उसकी गाय ही चुरा ली। अब कैसे गुरु मतलब कैसे वो युवक जिएगा, इसमें किसकी क्या भलाई होगी। सोचते सोचते वो पूरा अपना आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम पहुंच के उनकी जो नॉर्मल रूटीन होता है वो शुरू हो जाता है, भजन भक्ति करने लग जाते हैं। और ऐसे वर्षों बीत जाते हैं। अब वर्षों बाद गुरु महाराज जी तो वृद्ध हो जाते हैं। गुरु महाराज जी को सत्संग करना होता था, प्रचार, तो हम अब किसी तरीके से उसको उसके कर्मों को काट देते हैं, मैं जाके उनसे माफी मांग लूंगा, ताकि एक सदस्य होने के नाते मैं तो अपने गुरु महाराज जी के लिए कुछ कर पाऊं। तो वो ढूंढते ढूंढते उस झोपड़ी की जगह पे जाता है। अब वो झोपड़ी की जगह जाता है तो देखता है वहां तो झोपड़ी ही नहीं है, वहां तो पूरी कोठी बनी हुई है। उसको तो बहुत दुख होता है, उसको लगता है कि मेरे गुरु महाराज जी ने उस बेचारे की तो गाय चोरी कर ली। अब उस बेचारे को फिर अपनी जमीन बेचनी पड़ी होगी, उसकी जमीन भी चली गई। वो ये सोच ही रहा होता है, तब तक वहां पे जो उनका चौकीदार होता है वो आता है। वो बोलता है भाई तुम्हें किससे मिलना है। तो वो चौकीदार को बोलता है कि तुम मुझे इस झोपड़ी वाले की जगह का पता बता दो कि झोपड़ी वाला कहाँ गया है, मुझे उससे माफी मांगनी है। और जब तक चौकीदार से बात कर रहा होता है तब तक कोठी के सेठ जी आ जाते हैं। और जैसे ही शिष्य की नजर सेठ जी पे पड़ती है, वो तो देखता है ये तो वही युवक है जिसकी हमने गाय चुराई थी। और वो सेठ जी दौड़े दौड़े इसकी तरफ आ रहे होते हैं। अब वो तो बहुत डर जाता है, शिष्य को लगता है आज तो गुरु महाराज जी के कर्मों की सजा मुझे ही मिलेगी, आज तो बहुत पिटाई होगी। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं एक सदस्य हूँ, मैं अपने गुरु महाराज जी के लिए मार खाऊंगा लेकिन उनके कर्मों को काटूंगा। और ऐसे सोच के वो वहीं खड़ा रहता है। और जैसे ही वो सेठ जी दौड़े दौड़े युवक के पास शिष्य के पास आते हैं, आके उसको दंडवत कर देते हैं। अब शिष्य तो भौचक्का रह जाता है, उसको लगा ये क्या, हमने इसकी गाय चुराई और ये तो हमें ही प्रणाम कर रहा है, जरूर इसको पता नहीं है इसके साथ क्या हुआ है। तो वो उसको उठाते हैं, बोलते भाई मुझे माफ कर दे, हमने तेरे साथ गलत किया।
वो बोलता है नहीं नहीं भाई, गुरु महाराज जी ने तो मेरे पे कितनी कृपा करी, मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। अब शिष्य सोचता है कि ये क्या माजरा है जो मुझे पता ही नहीं है, हमने इसकी गाय चुराई, ये हमारे चरणों में प्रणाम कर रहा है, ये बोल रहा है गुरु महाराज जी ने कृपा कर दी। तो बोलता है भाई तू मुझे विस्तार से बता हुआ क्या। तो वो बोलता है कि आप जब भोजन करने के बाद सोने के लिए गए तो गुरु महाराज जी ने मुझसे बात की, गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा कि तेरे जीवन का आश्रय सिर्फ ये गाय ही है। तो मैंने गुरु महाराज जी को बताया कि नहीं गुरु महाराज जी, मेरे पास एक बंजर भूमि है, तो मैं अपने अपनी गाय पे ही अपना जीवन काटता हूँ। लेकिन जब मेरे ऊपर कोई दुख पड़ता है तो मैं उस बंजर भूमि का एक टुकड़ा बेच देता हूँ। और अभी तक मैंने आधी जमीन बेच दी है, बट मैं जमीन सिर्फ मुसीबत के समय में बेचता हूँ। तो अगले दिन तो गुरु महाराज जी मेरी गाय लेके गायब हो गए। अब मुझे पहले तो बहुत दुख हुआ, मैंने गुरु महाराज जी को बहुत ही भला बुरा बोला, लेकिन अब मेरे पास कोई उपाय बचा नहीं था। तो मैंने कुछ जो पैसे बचे थे उससे कुछ अनाज के दाने लिए, कुछ बीज लिए और अपने खेत में, उस बंजर खेत में बोए। और जब मेरी खेती आई, जब मेरी फसल आई, तब मुझे पता लगा कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपज तो मेरे ही खेत में होती है। और मुझे कभी पता ही नहीं था। अब मैं चाहे फल फूल बोता हूँ, चाहे मैं अनाज बोता हूँ, मेरे पास तो पूरे गांव में सबसे ज्यादा भरपूर मेरे पास ही उपज होती थी। तो उससे ही मैंने अपना भरण पोषण किया, फिर उसको बेच के मैंने व्यापार किया और मुझे उससे इतना पैसा मिला कि मेरी जो बंजर जमीन मैंने बेची थी, मैंने वो जमीन भी वापस ले ली। और आज जो आप ये कोठी देख रहे हो, ये गुरु महाराज जी की महिमा है, क्योंकि उन्होंने सही समय पे मुझे एक चोट मारी। अगर वो उस समय मुझे चोट नहीं मारते तो शायद मैं उस गाय के आश्रित ही रहता और फिर सारी जमीन भी बेच देता। और जब गाय मर जाती तो मुझे तो नहीं पता मैं जीवन में क्या करता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु महाराज जी ने मुझे मेरी जिंदगी सुधार दी। अब उस शिष्य को बड़ा दुख होता है, उसको लगता है मैं तो इसको मूर्ख समझ रहा था, सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज जी की लीला को, उनकी महिमा को समझ ही नहीं पाया। वो तो हर समय हर वक्त हर किसी का भला करते हैं, और मैंने उन पे ही शक किया, मुझे लगा कि उनके मन में कुभाव आ गया इसलिए उन्होंने चोरी करी। और अगर हम देखें तो शिष्य ने पूछा कि तुम क्या करते हो, और जब उस युवक ने बताया कि मैं गाय पे आश्रित हूँ, गाय से मुझे भोजन मिलता है, तो शिष्य ने सुन के बात वहीं खत्म कर दी और अपना भोजन एंजॉय किया। लेकिन गुरु महाराज जी ने सोचा कि कैसे वो उस पर कृपा करके उसका जीवन का उद्धार करेंगे, कैसे वो उसके जीवन को परिवर्तित करेंगे। तो कहने का भाव कि गुरु महाराज जी दूरदर्शी होते हैं और वो हमेशा अपने वचनों से, अपने कार्यों से हम सब पे ही दया रखते हैं, सब पे एक समान ही दया रखते हैं। तो एक शिष्य होने के नाते हमें अपने गुरु महाराज जी पे पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और जब हम सत्संग में जाते हैं तब हमारे अंदर हमारी निष्ठा बढ़ती है, क्योंकि जैसे हम बाह्य जगत में रहते हैं तो उससे तो पूरे जगत के जो भी दोष होते हैं हमारे अंदर वो आ जाते हैं। जैसे आप देखो, कभी आप तालाब में या फिर नदी के पास जाओगे तो आपको नदी में बहुत उथल पुथल दिखाई देगी, बहुत वहां पे लहरें होंगी। और अगर आप उसमें पास जाके देखोगे तो आप देखोगे वहां पे कई सारे पत्थर पड़े हुए हैं। अगर आप उन पत्थरों को निकालो तो उसके बाद आप देखो कि वो जल एकदम शांत हो जाता है, उसमें ठहराव आ जाता है। उसमें हो सकता है जब उसमें वो उथल पुथल थी तो हमें वो जल के अंदर नहीं दिख रहा था, पर वो जल इतना पवित्र हो जाता है कि हम उसमें नीचे तक देख पाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे अंदर जो ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी पत्थर होते हैं, ये सत्संग के माध्यम से हटते हैं और हमारा मन पवित्र होता है, हमारी हमारे गुरु महाराज जी के प्रति निष्ठा बढ़ती है। और हमारी जगत जननी माता जी तो हमेशा कहती थी कि एक शिष्य का हृदय हमेशा भावों से सुसज्जित होना चाहिए, हमेशा पवित्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तभी गुरु महाराज जी प्रसन्न होते हैं। और हम अगर देखिए, अगर हम सबके घर में कभी कोई मेहमान आता है तो हम चाहे कितने भी बिजी हो, हमारा घर कितना भी गंदा हो, बट हम अपने घर को पूरा साफ करते हैं, हमारे जो बेस्ट डेकोरेटिव पीसेस होते हैं हम उनको लाके रखते हैं, सजाते हैं कि अपना हमारे मेहमान खुश हो जाएं। तो अगर हमें अपने अंतःकरण में अपने गुरु महाराज जी को खुश करना है तो हमें अपने अंतःकरण को भी सुसज्जित करना होगा, अपने अंतःकरण को पवित्र करना होगा और उसको अच्छे भावों से सजाना होगा। तो जब हम सत्संग में जाएंगे, संतों के सानिध्य में जाएंगे, तभी हमारे मन की पवित्रता होगी और हमारे अंदर की निष्ठा, धैर्य, संयम
जो सुंदर बनाने की चीजें हैं, उससे हमारा मन सुसज्जित होगा। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी। आकाश भाई और यूएई टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने और अपने विचार रखने का मौका देने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारा हर्षिता बहन छोटी है, युवा है, लेकिन फिर भी आध्यात्म में इतना गहराई से अनुभव से भरा हुआ आपने सत्संग सुनाया। और मुझे लगता है कि ये जो है एक माता पिता का जो संस्कार है, और उसके बाद में फिर आश्रम में हमेशा जाना, सत्संग सुनना, सेवा, तो इसी के कारण ही है कि हमारे हर्षिता बहन ने इतना अच्छा अनुभव, प्रेरणादायक सत्संग सुनाया। हमारे जितने भी युवा भाई बहन हैं सुन रहे हैं, उनको भी जरूर इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चलिए, अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इजराइल। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। चेतन देव की सेवा करो नर। घट घट पूरन एक निरंजन, घट घट पूरन एक निरंजन, द्वैत भाव सब दूर निवारो। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। चेतन देव की सेवा करो नर। हृदय अंदर मंदिर हृदय अंदर मंदिर माहे, जगमग ज्योत जगे उजियारो। जगमग ज्योत जगे उजियारो। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारे। जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। चेतन देव की सेवा करो नर। प्रेम पुष्प से पूजन कीजय,
प्रेम पुष्प से पूजन कीजे, मन दीपक धर ध्यान विचारो, मन दीपक धर ध्यान विचारो। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। ब्रह्मानंद उलट सुरति को, ब्रह्मानंद उलट सुरति को, कर दर्शन भव बंधन टारो, कर दर्शन भव बंधन टारो। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। 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 चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मॉरिशस। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह आज भी भजन सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और अभी पिछली बार हमने रामचरितमानस से कुछ बात सुनी थी। आज भी हम रामचरितमानस से ही कुछ बात और सुनने वाले हैं। जैसा कि अक्सर हम सत्संग में
एक बात को सुनते हैं कि चाहे अच्छी संगति मिले, चाहे अच्छा सत्संग मिले, लेकिन जब तक वो सारी बातें हमारे अंदर गहराई में नहीं जाती है और जब तक हमारे अंतःकरण तक यानी कि मन बुद्धि से आगे भी वो बात नहीं जाती है, तो हमारे जीवन के अंदर वो संगति तो है, लेकिन क्योंकि उसमें गहराई नहीं है, इसके कारण फ्लक्चुएशन होती मन में, विचारों में, स्वभाव। जैसा हम सुनते हैं कि पानी जितना गहराई में जाते हैं उतना बिल्कुल शांत होता है, लहरें सिर्फ ऊपर ऊपर। तो ऊपर ऊपर लहरों का अर्थ होता है कि उसमें परिवर्तन है, और अनेक रूप में हम इस बात को समझते हैं कि जब तक हमने अपने अंदर में वो सत्संग को, संगति को नहीं धारण किया, तो क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए मन में बैराग हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए फिर मन बहिर्मुखी हो जाएगा। जैसा कहते हैं ना कि थोड़ी देर में कहेंगे हम तो अभी भजन ही करेंगे, फिर कभी मन करेगा नहीं संसार में ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो ये परिवर्तन होता रहता है। अब ये हम और आप सब अपने जीवन के अंदर, अनुभव के अंदर ये बात देखते हैं, लेकिन आज हम रामचरितमानस से एक प्रसंग को सुनेंगे तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। प्रसंग है जिस समय भगवान रामचंद्र जी वनवास में माता सीता की खोज करते हुए सुग्रीव तक पहुंचते। कहानी सबको पता है कि हनुमान जी के ही माध्यम से भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुग्रीव तक पहुंचे, और वहां जब पहुंचे, बातचीत हुई, भगवान सुग्रीव से पूछते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि यहाँ आप क्यों रहते हो। तो सुग्रीव ने अपनी कहानी सुनाई। कहानी क्या है शॉर्ट में आप सब जानते हैं, इसलिए बताती हूँ। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन ही नहीं की जा सकती। बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ सुग्रीव ये कह रहे हैं कि हम दोनों में बड़ा गहरा प्रेम, बहुत जो है घना, दोनों में आपस में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी दोनों की, इतनी जो है दोनों के भाइयों की बनती थी आपस में। देखो, जो रिश्ते होते हैं ना, उसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है, कथाओं से हमको समझ में आता है। जैसे यहाँ सुग्रीव कह रहे हैं सुग्रीव कि बाली और मैं बहुत ही गहरा हमारा रिश्ता था, बहुत हमारी आपस में बनती थी, और इतना, जैसे वो कह रहे हैं कि इतना प्रेम था दोनों का आपस में कि वर्णन ही नहीं कर सकते, इतना अधिक प्रेम। और इतना अधिक जो प्रेम था, वो बाली फिर आगे क्या होता है, तो आगे सुग्रीव कहते हैं कि मय दानव का एक पुत्र था जिसका नाम मायावी था, और वह एक बार आधी रात्रि में नगर के फाटक पर आकर के ललकारता है बाली को। तो उसकी ललकार को बाली सहन नहीं कर पाया और और दौड़ा और उसको मारने के लिए। तो सुग्रीव कहते हैं कि मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जाकर घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। सुग्रीव कहते हैं कि मैं वहां 1 महीने भर तक रहा, और वहां गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धार निकली। तो मैंने समझा कि मायावी ने बाली को मार दिया है और अब वो आकर मुझे भी मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक बड़ा शिला यानी पत्थर लगाकर भागकर आ गया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी यानी बिना राजा का देखा, तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया, और वहां बाली उसे मारकर घर आया, और मुझे राज सिंहासन पर देख कर उसके जी में भेद बढ़ाया, यानी उसको बहुत बुरा लगा। उसने समझा कि वह
यह राज्य के लोभ से ही मैंने गुफा के द्वार पर शिला बंद की और जिससे वो बाली बाहर ना निकल सके और मैं आकर के यहाँ राजा बन। अभी इतनी सी बात जो हम सुन रहे हैं, तो बात की शुरुआत कहाँ से हुई? बाली ये कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी से कि सुग्रीव ने ये कहा कि मेरा और बाली के अंदर इतना अत्यधिक प्रेम था आपस में दोनों भाइयों का कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। अब ये जितना अत्यधिक प्रेम था, और ये कहानी में आगे हम क्या सुनते हैं कि मायावी को मारने जब बाली जा रहा है तो सुग्रीव भी साथ में जा रहा है। और 1 महीने के बाद जब सुग्रीव वापस आया और उसके अभिषेक हुआ, और तब जो है बाली ने जब आकर के देखा सुग्रीव को सिंहासन पर बैठा हुआ, तो उसको बड़ा क्रोध आया। और यहाँ सुग्रीव ये कह रहे हैं कि उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन। कहा तो दोनों का बहुत प्रेम है, और यहाँ बात ये हो रही है कि देखो सिंहासन है। इसीलिए कहते हैं कि किसी का स्वभाव, किसी का किसी के प्रति लगाव कितना है, किसी का किसी के प्रति कितना जो है और सम्मान है, तो कहते हैं कि ये ऐसी जो विपत्ति की घड़ी होती है उसमें परख होती है। अब सुग्रीव को तो ये था कि दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। अब प्रेम की परख कब हुई कि जब सुग्रीव सिंहासन पर बैठा और उसको वाली ने देख लिया। अब कहीं पर प्रेम नहीं, लेकिन क्या हुआ, अब जो भाई प्रेम को छोड़ करके शत्रु बन गए। तो क्या किया कि कहते हैं कि शत्रु से भी अधिक, जैसे शत्रु को मारेगा उस तरह से उसने सुग्रीव को मारा, उसका सब कुछ छीन लिया और उसकी पत्नी को भी छीन, जैसा सुग्रीव ने कहा। तो देखो समाज में हम ये देखते हैं कि मानव के कई तरह के और जो है स्वभाव होते हैं, और उसकी पहचान जब होने लग जाती है और मानव जब कर लेता है उसकी पहचान, तो बहुत हद तक जो धोखे के कारण होने वाला दुख है उससे बचा जा सकता है। अब जैसे ये हम देख रहे हैं कि वाली का प्रेम है, लेकिन कब तक कि जब तक सुग्रीव उसके अंडर में है तब तक। वाली को सुग्रीव से अत्यधिक लगाव है कब तक कि जब तक सुग्रीव उसकी बात मान रहा है तब तक। तो ये एक जो है कैटेगरी है कि जब तक हमारे अनुकूल सब कुछ हो रहा है तब तक प्रेम है, और हमारे अनुकूल नहीं है तो फिर प्रेम खत्म। ये प्रेम व्यवहार में भी, परिवार में भी, समाज में भी देखा जा सकता है, और ऐसा ही जो है स्वभाव भक्ति में भी देखा जा सकता है कि जब तक हम जो चाहते थे वैसा हो रहा है तो भगवान बहुत अच्छे हैं, तब तक गुरु बहुत अच्छे हैं, तब तक गुरु दरबार बहुत अच्छा है। और जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है, हमारे मन की नहीं हो रही है, तो फिर कहा ये ठीक नहीं है, ये जो हम चाहते थे वैसा तो हो नहीं रहा, वहां जाके कोई फायदा नहीं है। तो ये पहली तरह का प्रेम, जिसमें जब तक हमारा फायदा है तब तक आपसे लगाव है, और जिस दिन हमारा फायदा नहीं हुआ, मैं जो चाहता था, मेरे को जो इच्छा थी, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं रही, तो तुरंत ही मन दूसरी दिशा में चला जाता है। तो ये भी भक्ति के अंदर देखा जाता है कि इस तरह का भी स्वभाव मानव में होता है। और इसीलिए जो भगवान कृष्ण ने 4 तरह के भक्त बताए, तो उसमें एक ये है अर्थार्थी, और दूसरे है आर्थ, कि जब तक फायदा है तब तक भगवान सब कुछ अच्छा है, भगवान बहुत अच्छे हैं, और जब फायदा नहीं हो रहा है, लाभ नहीं है, तो फिर आपका कोई काम नहीं। तो यहाँ बाली और सुग्रीव का जो प्रेम है ये समझ में आता है कि परिवर्तित हो रहा है, और जो फ्लक्चुएशन में आ जाता है, जिसके अंदर
परिस्थिति के अनुसार बदलाव हो जाए, वो प्रेम भक्ति में चलता नहीं। हम भजन क्या गाते हैं कि यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। हम साथ में और एक और भजन गाते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। और उसमें हम ये भी गाते हैं भजन में कि चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों में भी चलना हो, है क्या, कैसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो ये प्रेम है। और बाकी जो देखा जाता है उसको प्रेम नहीं कहा जाता है, उसको आप मोह कह सकते हैं, उसको आप जो है लगाव कह सकते हैं, और कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या होता है? जो हर समय हर परिस्थिति में एक समान रहता है। तो जैसे हम दृष्टांत के साथ समझते हैं, जो है कहानी के साथ समझते हैं, तो पता लगता है कि ये एक कैटेगरी है कि मेरे अनुकूल जब तक तुम हो तब तक तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सब कुछ, और अगर तुम मेरे अनुकूल नहीं हो तो तुम मेरे दुश्मन। ये पहली कैटेगरी। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो यहाँ सुग्रीव ने बताई कहानी कि उसके बाद मेरा सब कुछ और मेरी स्त्री को भी मुझसे छीन लिया, और हे रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर के फिरता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आ पाता है, और तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। तो सुग्रीव ने कहानी सुना दी कि वो जहाँ पर ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव और अपने कुछ मंत्रियों के साथ रहते थे, तो सुग्रीव ने कहा कि यहाँ उसको श्राप है कि अगर वो यहाँ आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी उसका डर मेरे मन में लगातार बना है, मुझे भय हमेशा उसका बना रहता है। तो सुग्रीव ने जब ये बात सुना तो यहाँ आगे भगवान कहते हैं, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। तो सुग्रीव का दुख सुन करके अब जो है भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम भयभीत मत हो, मैं बाली को मार दूंगा, एक ही बाण से मार दूंगा। अब यहाँ भगवान रामचंद्र जी, जो अभी हम सुन रहे थे ना कि संबंध रिश्ता कैसा है, कि लाभ मिल रहा है, फायदा है, मेरे अनुकूल है, तो सब कुछ अच्छा है। तो अब मित्रता की जब बात आती है तो आगे भगवान ये बताते हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को भी बड़ा भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे, लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि यह श्रेष्ठ मित्र के लक्षण है। तो जो हम बात कर रहे थे रिश्ते की, यहाँ भाई भाई का रिश्ता है, मित्रता का भी रिश्ता होता है। तो अब भगवान इसके बारे में समझाते हैं कि आपस में अगर दो, चाहे भाई हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, मित्रता का भी हो, उसके अंदर किस तरह का व्यवहार दोनों को एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। तो सबसे पहले कहा कि जो मित्र के दुख को दुख करके दुखी नहीं होता है, भगवान कहते हैं उसको देखने मात्र से बड़ा पाप लगता है। मतलब कि अगर हम किसी से कोई रिश्ता निभा रहे हैं, चाहे भाई बहन का है, भाई का है, मित्र का है, जो भी है, जब आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का रिश्ता है, तो सामने वाले को दुख को दुखी देख करके अगर आप दुखी नहीं हो रहे हो तो आप रिश्ता नहीं निभा रहे हो, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं कहा कि उसके दुख को दुख का दुखी होना, लेकिन कहा उसके दुख को बड़ा और अपने दुख को छोटा समझना। देखो ये एक कहने के लिए कोई भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन एक समझने वाली बात है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि हमको अपना दुख बड़ा भारी दिखता है और सामने वाले का कम दिखता है। और क्योंकि
मानव का स्वभाव है, हम सबका मन का ऐसा स्वभाव है, और अक्सर हम अपने ही बारे में सोचते हैं ज्यादा। हम अपने ही संकट को, अपने दुख को, अपनी परेशानी के बारे में सोचते हैं ज्यादा। लेकिन अगर अगर कभी आप ध्यान से इस बात को समझेंगे, तो हर एक व्यक्ति के लिए होता है कि हम सिर्फ अपने अस्तित्व को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और ये सिर्फ रिश्ते की बात नहीं, कहीं पर भी आप देख सकते हो। कुछ साल पहले की बात है, हम लोग, मैं एक और किसी कंट्री की बात है जहां पर ये बात अनुभव किया मैंने। हालांकि बहुत पहले भी किया होगा, लेकिन याद नहीं था उस समय। मेरे को बहुत अच्छी तरह से ये और समझ में आया कि क्या था कि कहीं पर एक प्रोग्राम हुआ था। अब आपको पता है कि पहले के समय में जब प्रोग्राम होते थे, कुछ होते थे, तो हमेशा फोटोग्राफी होती, वीडियो तब ज्यादा नहीं बनती थी, फोटो खींच के रखते और हम उसका एल्बम बनाते थे। तो वैसे ही कोई प्रोग्राम हुआ, तो फोटो, बहुत सारे फोटो खींची गई। फिर जब इंतजार रहता है कि कब फोटो आएंगे, तो जब फोटो आई और सब देखने लगे, तो सब बैठ के देख रहे हैं। अब कितने फोटो ऐसे थे कि बहुत ग्रुप में हो रहे थे, कि ग्रुप में बैठ करके फोटो ले रहे थे। ऐसे भी बहुत सारे फोटो थे। और उस समय बहुत अच्छी तरह से मेरे को ये बात समझ में आई कि जब आप भी याद करके देखना, ऐसा ही होता है। बड़ी सारे लोगों के ग्रुप के साथ कोई फोटो है, कि समझो कि 15-20 लोग खड़े हैं, आप लोग एक ग्रुप में खड़े हो, और उस ग्रुप में आप भी हो और आप फोटो खिंचवा रहे हो। अब जब ये फोटो आपके सामने आएगी, आजकल तो कोई वैसा नहीं आता, अब मोबाइल में ही देख लेते हैं कि भाई 5-7 लोग खड़े थे, सेल्फी ले लिया, किसी से फोटो खिंचवा दिया। अब जब आप उसको देखोगे, तो सबसे पहले आपका ध्यान किसके ऊपर जाएगा? खुद के ऊपर। हम अपने आप को देखेंगे, है। तो उस समय भी सबसे ज्यादा फिर बाद में हम हंसे भी उस बात पे। जब भी ये देखे जाते थे, तो हर एक व्यक्ति अपना अपना कहता, अरे देखो मेरा ये हो गया, दूसरा कहता नहीं देखो मेरा ऐसा आ रहा है, तीसरा कहेगा नहीं मेरा ऐसा आ रहा है। मैंने कहा भाई, ग्रुप फोटो का मतलब ग्रुप को देखो, आप अपने अपने आप को अकेले अकेले क्यों देखते हो? लेकिन ये हमारा स्वभाव है। कहीं पर भी फोटो बड़े सारे लोगों की होगी, लेकिन हम उसमें अपने आप को देखते, क्योंकि हमने अपने आप को महत्व दिया। और इसी तरह से, और ये तो मैं एक बात सुना रही हूँ, इसी तरह से आप कभी देखो, लोगों को बात करते सुनते हैं ना, उससे भी बहुत सारी बातें समझ में आती है। आप भी कभी ऑब्जर्वेशन इस तरह से करोगे, तो बात समझ में आएगी। कि मैं बहुत बार ऐसी बातों पर ध्यान देती हूँ, जब हम कभी गए हैं किसी के यहाँ मिलने के लिए, और 5-7 लोग बैठ करके बातचीत हो रही है। कभी समझो किसी फैमिली को मिलने गए, कोई पता लगा कि वह उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, या कुछ भी बैठ करके बात हो रही है, तो मैंने बहुत बार ये नोटिस किया कि जब अगर एक व्यक्ति इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, दोनों जब बात करेंगे, तो एक अगर कहेगा कि क्या बताऊं यार, मेरा तो है ना कमर में बड़ा दर्द रहता है, तो सामने वाला ये तुरंत नहीं करे भाई कमर में दर्द रह रहा है, कुछ इलाज करवाया। लेकिन सामने वाला क्या कहेगा, अरे तू कमर दर्द की बात कर रहा है, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है, तेरे को पता ही नहीं। अब तीसरा व्यक्ति कह रहा है, तू अपने कोलेस्ट्रॉल को रो रहा है, मेरा तो देख शुगर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मेरे को तो हार्ट के लिए इतना बोल दिया है। मतलब 4-5 लोग बैठे हैं, सब अपना अपना रोना रोए। ये आपने भी देखा होगा, मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है, अपना अपना रोना रोएंगे कि मेरी तकलीफ तेरी तकलीफ से बड़ी। ये एक लोअर कैटेगरी का मेंटालिटी। भगवान क्या कहते हैं कि तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ से बड़ी। ये जो मन का, ये मानव का स्वभाव जो है, ये जो एक कुछ ऊंचाई पर आता है। एक मानव के अंदर क्या होना चाहिए? तो मानव के अंदर ये होता है, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि दूसरों को, दूसरे के हित में जीते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वो मानव। अपने लिए जो जीते हैं वो पशु है, दूसरों के लिए जीते हैं वो मानव। तो इसीलिए भगवान यही बात कहते हैं कि सामने वाले को दुख को समझना ही बहुत बड़ी बात है। ये जल्दी से हमारी समझ में आता नहीं है कि सामने वाले का दुख क्या है।
हमको अपना दुख सबसे पहले दिखा। अगर नहीं भी होगा तो अपना दुख हमको कहीं ना कहीं से ढूंढ के बोलेंगे, लेकिन सामने इसलिए अपना कष्ट छोटा कर देना। जब कोई हमको कुछ सुना रहा है कि उसको कोई तकलीफ है, उसकी तकलीफ की हो सकता है आपकी तकलीफ उसकी तकलीफ से ज्यादा हो, लेकिन फिर भी उस समय क्योंकि वो कुछ बताना चाह रहा है तो उसको ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद उसको मतलब किसी न किसी रूप में उसको सांत्वना देना, ये एक बहुत बड़ा गुण होता है जो हमारे अंदर होना चाहिए। तो आगे भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से नहीं करता वो फिर किसी से रिश्ता निभाता ही क्यों है, रिश्ता बनाता ही क्यों नहीं है। जब अपने अपने लिए जीना है तो उसको किसी के साथ, मित्र का तो धर्म ये कहता नहीं है। फिर आगे भगवान ने कहा कि लेन देन में शंका नहीं रखना है, और अपने बल के अनुसार हमेशा दूसरों सामने वाले का हित करना। सबसे बड़ी बात ये कहते हैं भगवान कि जो मित्र का धर्म क्या कहता है कि मित्र को बुरे मार्ग से रोकता है, अच्छे मार्ग पर ले जाता है, उसके गुणों को प्रकट करता है, अवगुणों को छिपाता है। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो मानव को महामानव की तरफ ले जाने वाली क्वालिटी है। क्या? कि उसके गुणों को प्रकट करना और अवगुणों को छिपाना। देखो, दूसरे के गुणों को देखना या उसके गुणों की तरफ ध्यान देना, वैसे तो ये महापुरुष करते हैं। यानी जैसे अभी हम गुरु महाराज जी जो हमारे सामने है, सगुण में अवतारी पुरुष गुरु महाराज जी के जब हम स्वभाव को देखते हैं, या वो हमारे साथ जिस तरह से वो अपनी कृपा बरसाते हमारे ऊपर, उसको जब देखेंगे तो ये समझ में आता है कि गुरु क्या करने की विशेषता यही होती है कि शिष्य के 10 अवगुण होंगे और अगर एक गुण होगा तो गुरु क्या करेंगे, उस एक गुण के ऊपर ध्यान देकर उस गुण को इतना बड़ा बनाएंगे कि बाकी सारे अवगुण उससे दूर हो जाए। ये महापुरुष की विशेषता है कि गुणों की तरफ देख। और इसीलिए जैसे महापुरुष की बात कहते हैं, वैसे ही जो श्रेष्ठ बहुत अच्छे जो लीडर होते हैं उनके अंदर भी होता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या पोटेंशियल है उसको पकड़ के उसी के हिसाब से उससे काम करवाना। ये जो मैनेजमेंट में होते हैं या इस तरह के जो काम होते हैं उनके अंदर ये गुण होते हैं कि जैसे मतलब कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक गुण है कि वो बहुत अच्छा बोलता है, बाकी बोल लेता बहुत अच्छा, किसी को कन्विंस बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। हो सकता है उसको बर्तन मांजना नहीं आता है, उसको खाना बनाना नहीं आता है, उसको जो है और कोई इस तरह के काम नहीं आते हैं, लेकिन एक उसके अंदर गुण है, वो बहुत अच्छी तरह से दूसरों को कन्विंस करता है। तो जो अच्छा लीडर होगा वो क्या करेगा कि भाई उसको ये नहीं कहेगा तू बर्तन नहीं मांजता, तू ये नहीं करता, वो देखेगा भाई इसके अंदर ये गुण है, उसको इसी काम में लगा। गुरु महाराज जी हम सबके साथ क्या करते हैं, यही तो करते हैं। जिसके अंदर जो गुण है उसको उसी सेवा में लगा देते हैं, फिर क्या होता है, गुण और निखरते चले। तो दूसरे के गुणों को देखना एक जो है हायर लेवल की मेंटालिटी है, ये सब में नहीं देखी जाती है। और यही भगवान कहते हैं कि दूसरे जो मित्र है उसके गुणों को देखना और अवगुणों को छिपा देना। तो हालांकि ये रिश्ते की बात है, किसी भी रिश्ते में ये हो सकता है। अब मैं जल्दी से आगे की बात बताती हूँ कि आगे कहते हैं कि जो सामने तो बहुत अच्छे वचन बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं और मन में जो कुटिलता रखते हैं, इस तरह जिसका मन सांप की तरह टेढ़ा है, ऐसे मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मतलब सामने अच्छा बोले और पीछे पीठ पीछे बुराई करे, तो ऐसे लोगों की तो संगति करनी ही नहीं चाहिए। उनकी संगति से दूर हो जाना, उनका त्याग करना ही सबसे सरल जो है तरीका है। उसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो अब ये सब बातें हो गई। अब भगवान ने मित्रता भी कर दी, उसको वचन भी दे दिया कि मैं जो है बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। अब सुग्रीव को मन के अंदर एक मतलब एक ये हुआ कि अब जो है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान तो नहीं, मित्र था, मित्र के रूप में देख रहे थे वो
कि मित्र जो है अभी ये मेरी सहायता करेंगे। और इस तरह से जो है भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य से, उनकी बातों को सुन करके, उनके स्वभाव को देख करके सुग्रीव के मन के अंदर ज्ञान प्राप्त होता है। और वो मतलब समझो कि अब तक जो डरा हुआ था उसके मन के अंदर विचारों में परिवर्तन आता है। अब ये सुग्रीव क्या कह रहे हैं कि जब उसके मन अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है, अब मन शांत हो गया। अब मन शांत हो गया तो क्या सोच रहा है, वो आगे कह रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार बड़प्पन सबको त्याग करके मैं आपकी ही सेवा करूंगा। भगवान ने जब अभय दान दे दिया, अब सुग्रीव कह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब यानी सुख संपत्ति इत्यादि ये राम भक्ति में विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख है ये सबके सब माया रचित है, ये वास्तविक नहीं है। तो अब अभयदान मिल गया, मन शांत हुआ, तब सुग्रीव ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करूंगा, सब कुछ त्याग कर दूंगा, मुझे घर परिवार धन संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी जो संसार की चीजें हैं वो भक्ति में बड़ी बाधा करते हैं, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। ये सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं। और उसके बाद जो है और आगे भी उसके देखो कितनी जल्दी उसके विचारों में परिवर्तन आए। भगवान के सानिध्य में अभयदान मिलने पर कितनी जल्दी विचार बदल गए। अब वो भगवान की सेवा भी करना चाहते हो। अब जो थोड़ी देर पहले सुग्रीव ये कह रहा था कि बाली का भय लगातार है, उसने मुझे शत्रु की तरह मारा, मेरा सब कुछ छीन लिया, वो सुग्रीव अब भगवान से कह रहे हैं कि लेकिन बाली बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से मुझे आप मिले। देखो विचारों में परिवर्तन किस तरह से होता है, संगति है कि जो सुग्रीव अब तक डर रहा था, अभयदान मिला और भगवान की संगति मिली, भगवान का सानिध्य के साथ सत्संग मिला, तो अब वो मन में परिवर्तन हुआ, कह रहा है कि बाली ने क्या मेरा बुरा किया, तो अच्छा ही किया। अगर बाली मुझे ऐसे मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो आप थोड़ी मिलते, मुझे भगवान मिल गए, मुझे आप मिल गए और आप मिले, आपका सानिध्य मिला, यानी कि एक बाली की कृपा है मेरे पर कि उसने मुझे आपसे मिला दिया। और इस तरह से जब वो अपनी सारी बात जो है भगवान के सामने रखते हैं, भगवान ने भी वचन दिया था, तो कहते हैं उसके बाद वचन पूरा किया और बाली का वध किया। और उसके बाद कहते वर्षा ऋतु के 4 महीने थे, तो भगवान ने कहा कि अब 4 महीने बारिश होगी, उस समय कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं यहीं पर किसी गुफा में निवास करेंगे, और 4 महीने के बाद जब शरद ऋतु आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। तो बाली का जो है राज्याभिषेक, सुग्रीव का राज्याभिषेक करवा दिया और 4 महीने तक वो अपने राज्य में चला गया। तो 4 महीने तक जब अपने राज्य में चला गया सुग्रीव, वहां राज्य का जो सुख भोग मिल रहा है, तो कहते 4 महीने में जब संगति बदल गई तो सुग्रीव ये भूल गया कि भगवान राम का काम मुझे करना है। और इसलिए कहा है इसमें कि जब 4 महीने बीत गए, वर्षा ऋतु खत्म हुई, शरद ऋतु शुरू हुई, लेकिन फिर भी सुग्रीव की तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही है, तो भगवान फिर लक्ष्मण जी को भेज, और यह हनुमान जी देख रहे हैं कि भाई सुग्रीव तो अभी महल में ये जो भोगों में मस्त हो रहा है और भूल गया भगवान को क्या वचन दिया था। तो हनुमान जी उसको याद दिलाते, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, भगवान को दिया वचन पूरा करना है। तब उसको जो है याद आती, अरे मैं तो कहा, ये तो भोगों में मैं तो उलझ गया। और तब जो है कहते हैं कि फिर लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी ने आकर के बात की, तो तब भी उसको इतना डर लगा, तो पहले अंगद को आगे भेजा, हनुमान जी को भेजा, तारा को आगे भेजा, खुद पहले नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि 4 महीने मैंने अलग रास्ता पकड़ लिया। तो जो बात है समझने वाली कि संगति से प्रभाव तो होता है, जैसे सुग्रीव के अंदर हुआ कि कह रहा है कि नहीं आपकी सेवा करूंगा, मैं तो सुख संपत्ति घर परिवार कुछ नहीं चाहिए, मैं सब छोड़ दूंगा, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। फिर जब महल में चला गया, महल में भोग मिल गए, महल का जो है सारा सुख मिल गया, अब जो है प्रभु की सेवा करनी है, वो बात दिल से निकल गई, वो बात मन से निकल गई। तो इसीलिए जो भी संगति है, जो भी बातें हैं,
जब तक गहराई तक नहीं जाती तो ऐसे ही ऊपर से निकल जाती। और इसलिए हम जो कहानी में सुनते हैं कि जो जो एक मूर्ति जिसके एक कान से धागा दूसरे कान से निकल गया, उसकी कोई कीमत नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी जीवन के अंदर कई सारी बहुत और ज्ञान की बातों को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उसको हमें अपने अंदर गहराई तक उसको जाने देना है, नहीं तो फिर हमारा भी लहरों की तरफ फ्लक्चुएशन वाला ही मन रह जाएगा और हमारे अंदर भी वही होगा कि जब जैसी परिस्थिति आई वैसे ढल गए, बदल गए और जो कार्य करने के लिए आए थे उस काम को हम भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार सत्संग के माध्यम से हम सबको याद दिलाई जाती है। याद जो है प्रेरणा भी देती मिलती है याद के साथ साथ कि जो वचन दिया है गुरु महाराज जी को, उस वचन को निभाना है। घर परिवार संसार समाज सब कुछ रहेगा, कुछ नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, हम ही एक दिन चले जाएंगे। और गुरु महाराज जी को दिया हुआ वचन नहीं निभाया तो जवाब हमको देना पड़ेगा, घर परिवार जवाब देने के लिए नहीं आएगा। इसलिए पहले जो वचन दिया है उसको निभाना प्रायोरिटी, बाकी सारे काम सेकेंडरी। इस तरह से जब जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर न सिर्फ हम जीवन में सफलता को पाएंगे, लेकिन शांति के साथ, आनंद के साथ जीवन को जी पाएंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भाई जी को। हमारे अंजिता जी और हर्षिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुयोग्य राय भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं एवरी वीक सेम होता है। तो आप लोग जरूर नेक्स्ट वीक जब आएँ तो आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने इष्ट मित्र को, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोग शेयर करके इनवाइट कर सकते हैं। ऐसे ही अनुभव से भरा हुआ सत्संग कार्यक्रम का श्रवण करने का लाभ मिलेगा आपको। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से, और मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेव के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरणन सेव, बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग, पति सरोज अनुपायिनी भक्ति सदा सत्य संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी हेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय विश्व बंधु एवं विश्व शांति की उदार भावना जागृत करें, से वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्ची दरबार की जय। नाम का सुमिरन करें सभी।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।